हाय फ्रेंड्स, इंडिया वुमेंस इंग्लैंड वुमेंस का जो सेकेंड T20 मैच खेला जाएगा 9 दिसंबर को शाम को 7 बजे। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच खेला जा रहा है। इंडिया वुमेंस और इंग्लैंड वुमेंस का एक मैच हो चुका है जिसमें से इंग्लैंड वुमेंस जीत गया है। इंडियन वुमेंस और इंग्लैंड वुमेंस का एक मैच हो चुका है जिसमें से इंग्लैंड वुमेंस जीत गई है। बात करो पिच रिपोर्ट की तो यहाँ पे जो टॉस जीतता है बॉलिंग लेता है उसके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंडियन वुमेंस हार गई। यहाँ का आंकड़ा सबसे ज़्यादा आंकड़ा यहाँ का यही है वानखेड़े स्टेडियम का कि जो भी टीम चाहे वो वनडे हो चाहे T20 जो भी टॉस जीतता है पहले बॉलिंग करता है उसके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन्होंने बॉलिंग शुरुआत में अच्छा किया, उसके बाद लास्ट में बॉलिंग उतना सही नहीं की, उसके बाद इसीलिए हार गए। और इनके बैट्समैन भी नहीं चले इंडियन वुमेंस के, वो भी सारी बात करूंगा। ये पिच रिपोर्ट है। यहाँ पे 197 रन की पारी पहले हुआ है। ये मत चले जाना कि हमेशा यहाँ पे 200 रन ही बनेंगे, कभी कभी यहाँ पे 110 रन भी बनते, कभी 80 रन भी बनते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा नोटिस करके चलना। अब बात करो इंडियन वुमेंस की टीम के बारे में, कौन क्या किया है एक एक प्लेयर का। जो प्लेयर 11 प्लेयर खेले हैं उनके एक एक प्लेयर के आंकड़े बताऊंगा, और इसमें से हो सकता है एक आध प्लेयर का चेंज भी हो। ये हो सकता है फुल स्कोर यही उतरे, लेकिन इसमें से एक आध प्लेयर का हो सकता है चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फुल स्कोर यही उतर सकता है। सबसे पहले बात करूं सैफाली वर्मा का। सैफाली वर्मा, स्मृति मंदाना आती हैं ओपनिंग करने। इन्होंने अपनी पारी तो 52 रन की पारी खेल दी सैफाली वर्मा, लेकिन स्मृति मंदाना फेल हो गई, 6 रन नहीं बना पाई और ये आउट हो गई। फिर वही फर्स्ट डाउन आती है। सबसे T20 हो चाहे वनडे हो, जो फर्स्ट डाउन आता है उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है। रोडिस आए, रोडिस ने 4 रन नहीं बनाए, ये भी फेल कर गई। आपके पास इतना मौका होता है उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। हरमनप्रीत कौर आई, 26 रन की पारी खेली, ये भी आउट हो गई। ज़्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं। फिर उसके बाद मौका मिला, ऋचा घोष मिलेंगी आपको विकेट कीपिंग, 21 रन की पारी खेली, ये भी कुछ नहीं ज़्यादा किए, आउट हो गई। उसके बाद कनिका आहूजा 15 रन बनाई, 0 विकेट नहीं मिला इनको। 15 रन की पारी खेले, 0 विकेट था। पूजा वस्त्रकर की बात करूँ, 11 रन की पारी खेले, इनको भी विकेट नहीं मिला, 0 विकेट लेस थी। दीप्ति शर्मा 3 रन, 0 विकेट। दीप्ति शर्मा का परसेंटेज, जब कोई नया मैच, पहला मैच जो स्टार्ट होता है, दीप्ति शर्मा का परसेंटेज कैप्टन का बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो दीप्ति शर्मा नहीं रह गए पहले जैसी कि आपको 40 रन 50 रन, क्योंकि दीप्ति शर्मा का बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे ले जाके गिरा दिया गया। देखो तुम्हारे सामने जो है ये है बैटिंग ऑर्डर, 6ठे 7वें 8वें नंबर पे आ रही हैं, तो क्या करेंगी। फिर उसके बाद आएंगे श्रेयांक पटेल आएंगे, 2 विकेट ले गई थी ये, बस इनको 2 विकेट मिला था। रेणुका सिंह ठाकुर शुरू 3 विकेट इनको मिला, उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा खेला कि आगे विकेट ही नहीं दी। साइका इसाका की बात करूं तो 1 विकेट मिला इनको बस। साइका इसाक, रेणुका सिंह और उसके बाद श्रेयांक पाटिल, ये इनकी 3 बॉलर को, ये दीप्ति शर्मा छोड़ के ये 3 बॉलर को विकेट मिला था बस। न दीप्ति शर्मा को मिला, न पूजा वस्त्रकर को मिला, न कनिका आहूजा को मिला, ये तीनों को नहीं मिला। अब इन तीनों को मिला, लेकिन एक चीज़ नोट करके चलना, ये जो हैं पूजा वस्त्रकर, इनको हमेशा फोकस में रखना, इनको। और हरमनप्रीत कौर, कैप्टन वाइस कैप्टन टीम के, एक टीम में तो आप इनको लेके चलना। हर दिन एक जैसा नहीं होता, सबका एक दिन होता है, तो इनका दिन जिस दिन आएगा, हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को लेके एक जगह कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाना, जो 9 दिसंबर को मैच खेला जाएगा। तो याद रखना इस चीज़ को। ये और ये ग्रैंड लीग के की प्लेयर बनेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैच का एक स्ट्रेटजी होता है कि चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, जो भी पहले विकेट ले जाता है, पहला मैच खेलेगा, विकेट ले जाएगा, रन बनाएगा, उसको उसकी परसेंटेज टप से बढ़ती है। अगर वो 10% पे रखा गया बंदा,
2 विकेट लेगा सीधा 70 75 80% पहुंचा दी जाती है। हो सकता है अगले मैच में ना ले जाए, तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे भी होता है कि अगले मैच में भी वो अगर 2 ले गया तो 1 ही ले जाएगा, या 2 ले गया 2 ही ले जाता है। ये थोड़ा सा बैट्समैन का भी जो माइंड है ना सेट होता है कि अच्छा इसने मुझे आउट किया था, इसको विकेट नहीं देना, पता लगा उसी को विकेट दे दिए, तो ये भी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है विकेटें नहीं मिलती, इनको बहुत बचा के खेल जाते हैं, अगले को मारने जाते हैं, आउट हो जाते हैं, ये लेके जाना। और इंडिया की प्लेयर रहेंगी, देखो शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, ये तो 3 बेस्ट हैं। उसके बाद पूजा वस्त्रकर, रेणुका सिंह ठाकुर। अब उसके बाद आपके पास चॉइस आएगा, पूजा वस्त्रकर, रेणुका सिंह ठाकुर, ये 2 आपके पास बेस्ट रहेंगी। उसके बाद स्पिनर में चाहे आप दीप्ति शर्मा ले चलना, चाहे कनका आहूजा या श्रेयांक पाटिल, ये अब इनमें से चॉइस करना पड़ेगा कि बेस्ट कौन सी रहेंगे। उनको एक टीम में आपको रखना पड़ेगा, एक टीम में इनको रख लेना, चाहे एक टीम में इनको रखना, लेकिन दोनों को एक ही टीम में चारों कैसे रख लोगे। रेणुका सिंह और ये आपका पूजा वस्त्रकर, तो ये दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा तो आप इनको लेके चलना, श्रेयांक पटेल को, उसके बाद कनका सिंह हटा देना। दूसरी टीम में श्रेयांक इनको हटा के कनका आहूजा रख लेना। तो ये ऐसे रोटेट करना, साथ मत ना, लेकिन ये रेणुका सिंह और पूजा वस्त्रकर को हमेशा रखना, चाहे हेड टू हेड खेलना, चाहे जीएल खेलना। अब बात करो इंग्लैंड वुमेन टीम की बेस्ट परफॉर्मेंस की, कितने कौन रन मारा है और कौन विकेटें ले गया। सोफिया डंकली इनकी आती है ओपनिंग करने डेनाली वेट के साथ। मैंने इनको कैप्टन भी बोला था एक टीम में, उसके बाद ये 12 रन की पारी खेली, ये 75 रन की पारी खेली। मैंने एक जगह इनको कैप्टन भी दिया था, जाके टीम उठा के देख लेना, मैंने बताया भी था कि ये इंडिया के खिलाफ बेस्ट खेलती हैं और बहुत बेहतरीन बैट्समैन हैं। इन्होंने 75 रन की पारी खेली। उसके बाद एलिस कैप्सी नहीं चली, कोई बात नहीं, 0 पे आउट हो गई, रेणुका सिंह ने कर दिया था। उसके बाद आती हैं सर्वर ब्रंट, 77 की पारी। मैंने पहले ही मैच में बोला था, जिसने वीडियो देखा उसी को थोड़ा सा पता चलेगा, नहीं तो जो नहीं देखा उसको क्या पता। मैंने बोला था इंडिया के खिलाफ बैटिंग भी अच्छा करती हैं और बॉलिंग भी करती हैं, विकेटें भी ले जाती हैं। हैदर नाइट नहीं चली, कोई नहीं, एक मैच में, लेकिन इनको नकारना मत, ये बहुत बेहतरीन बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों में। जिस दिन इनके बॉलर विकेटें नहीं ले जाएंगे तो हैदर नाइट भी बॉलिंग भी करती हैं और एक अच्छी बैट्समैन भी हैं। उसके बाद आती हैं एमिली जॉनसन, 23 रन की पारी खेली इन्होंने भी, कम बॉलों में 23 रन बना दी। फिर उसके बाद फ्रेया कम की बात करूं, 5 रन 1 विकेट ले गई है। फिर उसके बाद आती है सोफी एक्लेस्टोन, 3 विकेट ले गई है। मैंने बोला था ये भी स्पिनर है, मैंने बोला था इंडिया के खिलाफ ये, और उसके बाद ये नेट सर्वर बन, ये और ये सोफी एक्लेस्टोन, इन दोनों पे ज़रूर ध्यान देना है, मैंने बताया भी था वीडियो में। उसके बाद आती हैं सारा ग्लेन, इनको भी 1 विकेट मिला था। फिर उसके बाद आती हैं लोरेन बेल हो गई। उसके बाद फिर उसके बाद आती हैं माहिका गैर, इनको विकेट नहीं मिला। उसके बाद ये लोरेन बेल को विकेट नहीं मिला। अब इंग्लैंड वुमेन्स की तरफ से इन दोनों को विकेट नहीं मिला। उसके बाद 1 विकेट मिल गया था सारा ग्लेन को। फिर आया सोफी एक्लेस्टोन, फिर मिला फ्रेया कैम्प को 1 विकेट। फिर हैदर नाइट 6 रन बनाई, एमी जॉनसन 23 रन की पारी खेली। उसके बाद नेट सर्वर ब्रंट 1 विकेट और 77 रन। देखो इन्होंने इतना रन क्यों बनाया, ये 75 ये 77 रन बना दी। उसके बाद फिर 23 रन आके एमी जॉनसन बना दी, फिर 5 रन 2 रन। उसके बाद इनके 2 बैट्समैन के अलावा कोई नहीं बनाया, एक ये बनाई है और एक ये बनाई। 2 बैट्समैन इनके अलावा कोई भी रन नहीं बनाया। यही दोनों ने आंकड़ा पहुंचा दिया 197 का, 197 पे विकेट गिरा, क्या अच्छा। अगर इसमें से एक भी कोई प्लेयर आउट हो जाती तो उसके बाद तो इतना रन नहीं बनता। अब हमेशा बोलता हूं कि इंडिया के खिलाफ सोफी एक्लेस्टोन पे हमेशा ध्यान देना। और उसके बाद एक है ये ब्रंट,
ये दो इंडिया के खिलाफ विकेट ले ही जाती हैं और इंडिया के खिलाफ रन भी मारती हैं। जिस दिन इनका नंबर आ जाएगा, सपोज मानो ये विकेट इधर गिर गया, ये आ गई ना, तो आपको 30-35 रन भी बना देंगे और विकेटें भी ले जाएंगी। इसीलिए मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, नेट सिवर ब्रंट, उसके बाद सोफी एक्लेस्टोन, इन दोनों पे नज़र रखना। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप कर सकते हो, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के भी दावेदार रहेंगी। उसके बाद इन पे भी थोड़ा फोकस बना के रखना, सारा ग्लेन पे। अब ये भी बहुत अच्छी है माहिका गैर, ये तो बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन अगर ये टॉप ऑर्डर इनका विकेट नहीं ले जाएगा तो इन पे थोड़ा सा ध्यान लेके चलना, क्योंकि इनको सब नज़रों से हटाएंगे, इनकी परसेंटेज कम रहेगी। ये जीएल की पिक बन जाएंगी आपकी ये, और बहुत बेहतरीन बॉलर हैं। ये तो बात हो गई इंग्लैंड वुमेंस की टीम की। अब बात करो इंडिया वुमेंस और इंग्लैंड वुमेंस के की प्लेयर के बारे में। ऋचा घोष हो जाएंगी, हैदर नाइट हो जाएंगी, एन सर्वर ब्रंट हैं, उसके बाद आएंगी एलिस कैप्सी, पूजा वस्त्रकर, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, रेणुका सिंह ठाकुर, उसके बाद आएंगी सायका इसाका। ये रहेगा मिक्स टॉप प्लेयर। अब इसमें से मैं थोड़ा इंडिया को फेवरेट लेके चल रहा हूँ। ये हो जाएंगे इंडिया के 4 बैट्समैन। इंग्लैंड की तरफ से एक बैट्समैन ये हो जाएंगे, एक ये 3, अब एक बॉलर। अब इसमें से एक ऑलराउंडर, अब बॉलर, एक बैट्समैन। बॉलिंग तो चारों करते हैं, ये भी सब करते हैं, लेकिन जब कब किया ये और ये कब करेंगे बॉलिंग, अब यही ये गुड़ा भाग समझने वाली बात होती है। ये कब करेंगी, ये जब करेंगी हैदर नाइट और उसके बाद एलिसिया कैप्सी कब करेंगी, जब इनके बॉलरों को विकेट नहीं मिलेगा। लॉरेंस बेल को, माहिका गैर को, सारा ग्लेन को, जब इनको तीनों चारों को विकेट नहीं मिलेगा, जब इनको ज़्यादा एक ओवर में 10-10 रन 11-11 रन पड़ेगा, तो फिर ऑप्शन आता है, फिर हैदर नाइट खुद करेंगे, क्योंकि रन ज़्यादा बनने की देरी होती है, रन ज़्यादा बन जाएगा। उसके बाद फिर करेंगे एलिस कैप्सी, क्योंकि इनको आजमाया जाता है। नए बॉलर हो सकता है कि विकेटें निकाल दें, तो अगर एक ओवर डाली 5 रन भी दे दी ना और एक विकेट ले गई, तो समझ लेना कि अगर उस बॉलर का 2 ही ओवर हुआ है तो 2 ओवर ये डाल देंगे, फिर ये दो ओवर डाल देंगे। ये होता है, अगर एक ओवर में उसको जब 20 रन पड़ गया तो इनको आजमाया गया, तो ये 3 ओवर भी डाल सकती हैं, अब विकेटें 2 ले जाएंगी। तो इस बेहेव पे ये इनको विकेटें मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर आप एक टीम बना रहे हो, पता लगा उनको हटा दिए, इनको बॉलर बना दिए, पता लगा वही विकेटें ले गई, तो आप कहोगे अरे आपने तो बताया था ये बॉलिंग करती हैं। कब बॉलिंग करती हैं, जब उनको विकेट नहीं मिलेगा। इनके जो मेन बॉलर हैं, क्योंकि 11 प्लेयर खेलेंगे, सबका अपना अपना दायित्व है। ये बैटिंग करेंगी, ये बॉलिंग भी करती, बैटिंग करती, लेकिन ये बैटिंग करती हैं। अब लॉरेंस बेल, माहिका गैर, उसके बाद सारा ग्लेन, ये 4-4 ओवर तो करेंगी। उसके बाद आएंगी सोफी एक्लेस्टोन। अब ये जितने 4 प्लेयर की बात किया हूँ, तो 4-4 8 12 4 16 और 4 20 ओवर हो गया। अब इस 20 ओवर में 2 बॉलर मान के चलो, माहिका गौर और लॉरेंस बेल को मार पड़ गई, दो ओवर डाले हैं, 25-25 रन दे दिए हैं, तो कैप्टन का तो दिमाग यही जाएगा, या हैदर नाइट कहेंगे मैं भी कर देती हूँ, अलाउ इनसे करा देता हूँ, एलिसा कैप्सी को एक ओवर आजमाया जाए, इनको तो ऐसे मार पड़ रही है। तब उस बेहेव पे इनको दिया जाता है, उस बेहेव पे मिला जाता है। अगर अगर पता लगा वो एक ओवर में 6 रन 5 रन दे रही हैं, तो इनको क्यों दिया जाएगा, तब उन्हीं से कराएंगी। तो ये चीज़ें ध्यान दे के चलना। अब ये जो टीम बना हुई इंडिया फेवरेट है, कैप्टन स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर, ये चीज़ लेके चला हूँ। अब इंडिया और इंग्लैंड वुमेंस, अब इसमें मैंने थोड़ा सा फेवरेट किया इंग्लैंड वुमेंस का। 9 बेट हो जाएंगी, उसके बाद सोफी डेंकली हो जाएंगी, ब्रंट हो जाएंगी, कैप्सी हो जाएंगी, सोफी एक्लेस्टोन हो जाएंगी, उसके बाद सारा ग्लेन, दीप्ति शर्मा हो जाएंगे, रेणुका सिंह ठाकुर हो जाएंगे, हरमनप्रीत कौर, मंदाना और घोष।
अब इंडिया की तरफ से 5 प्लेयर, अब उनकी तरफ से 6 प्लेयर, 1 2 3 4 5 6 इधर से हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, 4 1 5। एक प्लेयर केवल इंग्लैंड वुमेंस की तरफ से ज़्यादा रहेगा। कैप्टन रहेंगे ये एन सर्वर ब्रंट, उसके बाद सोफी एक्लस्टोन। ये कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि ये भी रन मारती हैं, ये भी रन मारती हैं। अब इंडिया की तरफ से दीप्ति शर्मा पर थोड़ा भरोसा जताया हूँ, पुरानी अनुभवी प्लेयर है। उसके बाद रेणुका सिंह। इन दोनों को बॉलिंग पे दोनों को, अब ये दोनों रन बना के जाएंगी, ये भी आएंगी बनाएंगी। उसके बाद फिर ये भी आती हैं, ये भी आए। अब ये विकेट ले जाएंगे सारा ग्लेन। ये इंग्लैंड फेवरेट टीम है। अब इंडिया की तरफ से ये सब रन बनाएंगी, अब यही बेस्ट रहेगा। फेवरेट तो आपको बता ही दिया, इंडिया की ये 5 बैट्समैन और ये 3 बॉलर, तो ये इंडिया फेवरेट रहेगा। साइका इसाक, रेणुका सिंह, पूजा वस्त्रकर, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, हैदर नाइट, सर्वर, उसके बाद कैप्सी और सोफी एक्लस्टोन। ये रहेगा बस। अब कैप्टन वाइस कैप्टन आपके सामने ही है। और जो भी होगा जैसे टेलीग्राम पर टीम मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।